गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूं आमिर। मैं पढ़ा रहा हूं आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फॉर क्लास 10th। पिछले पार्ट में मैंने एक्सरसाइज 5.3 के 9 क्वेश्चन कर लिए थे, लेकिन 9th क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ी हो गई थी जिसकी वजह से उसका आंसर नहीं आ पाया था। तो मैं क्वेश्चन नंबर 9 को आपको दोबारा लगा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे ये कहा गया है कि सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन AP इज़ 49। सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन AP इज़ 49। इट मीन्स हमको दिया गया है S7 कितना दिया गया है, 49 दिया गया है। एंड दैट ऑफ 17 टर्म्स इज़ 289, और 17 टर्म्स का जो सम है वो कितना है, 289 है। ये दो चीज़ें हमको गिवन है। ओके, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स मीन्स Sn, ये हमको कैलकुलेट करना है। तो पिछली बार कहीं कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ी हो गई थी जिसकी वजह से आंसर नहीं आया था, तो इसे दोबारा लगा लेते हैं। S7 है 49, तो S7 Sn का फॉर्मूला क्या होता है, पहले मैं लिख देता हूँ। Sn क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। ये हमारे पास Sn है। और S7 हमको कितना गिवन है, 49। तो अगर n के प्लेस पर मैं 7 रख दूँ तो ये हो जाएगा S7, और यहाँ आ जाएगा 7 डिवाइड बाई 2, 2a प्लस n के प्लेस पर मैं क्या रख रहा हूँ, 7। तो 7 - 1 कितना हो जाएगा, 6d। ठीक है, n के प्लेस पर मैंने क्या रखा है, 7 पुट किया है, तभी तो ये S7 हुआ है। और S7 की वैल्यू है कितनी, 49। तो यहाँ पर आप रख लीजिए 49 इज इक्वल, यहाँ से देखिए अगर मैं 2 कॉमन ले लूँ तो ये एलिमिनेट हो जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा 7 और ये हो जाएगा a प्लस 3d। ठीक है भाई, इसमें से मैंने 2 कॉमन लिया, 2 कॉमन आएगा बाहर तो 2 इस 2 से एलिमिनेट हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर रह जाएगा 7। यहाँ से क्योंकि 2 कॉमन ले लिया तो ये कितना हो जाएगा, a प्लस 3d। अब 7 से मैं 49 को कैंसिल करूँगा तो ये हो जाएगा 7, यानी कि मेरे पास आ गया है a प्लस 3d इक्वल्स 7। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। a प्लस 3d इज इक्वल 7, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब ये जो मुझे S17 दिया हुआ है 289, S17 कैसे आएगा, अगर इसी फॉर्मूले में मैं n के प्लेस पर 17 रख दूं, n के प्लेस पर 17, पुट n इक्वल्स 17। अगर मैं इस फॉर्मूले में n के प्लेस पर 17 रखूंगा तो ये क्या हो जाएगा, S17 इज इक्वल्स, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 17/2 2a प्लस, देखिए ध्यान दीजिए n के प्लेस पर क्या रख रहा हूँ मैं, 17। तो 17 - 1 कितना हो जाएगा, 16d। ये हो जाएगा 16d। अगेन जैसे पिछली बार मैंने यहाँ से 2 कॉमन लिया था, इस बार भी मैं इसमें से 2 कॉमन लूँगा। 2 कॉमन लूँगा तो ये जो डिवाइड बाई 2 है ये एलिमिनेट हो जाएगा, तो मैं 2 कॉमन ले रहा हूँ। और S17 की वैल्यू जो है वो भी रख दो। S17 कितना है, 289, तो ये आ जाएगा 289 इज इक्वल्स, ये कितना हो जाएगा, 17, क्योंकि मैंने यहाँ से 2 कॉमन लिया तो वो एलिमिनेट हो गया, तो ये हो जाएगा a प्लस 8d। ठीक है, a प्लस 8d। 17 से 289 को मैं कैंसिल कर दूंगा तो ये जाएगा 17 टाइम्स, तो मेरे पास आ जाएगा a प्लस 8d इज इक्वल 17। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 और 1 को मैं सॉल्व करूँ तो मेरे पास a और d दोनों आ जाएंगे। इक्वेशन नंबर 1 क्या है, a प्लस 3d is equals to 7। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। एलिमिनेशन मेथड लगा सकते हैं क्योंकि यहाँ पर a इक्वल है तो एलिमिनेट कर जाएंगे। एलिमिनेट करने के लिए मुझे क्या करना होगा, नीचे वाली इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना होगा, और सब्ट्रैक्ट करने का मतलब हम साइन इसके चेंज कर देते हैं। तो ये a प्लस में है, इसको माइनस कर देंगे। 3d जो प्लस में है इसे भी माइनस कर देंगे। 7 जो प्लस में है इसे भी माइनस कर देंगे। a से a कैंसिल हो गया, एलिमिनेट हो गया। अभी 8d और ये 3d अब माइनस का हो गया है, तो 8d माइनस 3d कितने हो जाएंगे, 5d। और इधर 17 - 7 कितना हो जाएगा, दिस इज 10। 5 से अगर मैं कैंसिल करूँगा तो d की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 2। ठीक है, d मेरे पास 2 आ गया है। d की वैल्यू मैं इक्वेशन नंबर 1 या 2 कहीं पर भी रख दूँ तो मेरे पास a की वैल्यू आ जाएगी। तो मैं d की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर रहा हूँ। पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन नंबर 1। Put the value of d in equation 1।
डी की वैल्यू इक्वेशन 1 में रख रहे हैं। इक्वेशन 1 क्या है, a प्लस 3d, तो a प्लस 3 इंटू डी, डी की वैल्यू कितनी है, डी की वैल्यू आ गई है 2, इज इक्वल्स कितना है 7, 3 2 का कितना हो जाएगा 6, 6 राइट में जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7 माइनस 6 मीन्स 1, तो a की वैल्यू मेरे पास आ गई है 1 और d की वैल्यू आ गई है 2, a 1 और d 2। अब मुझे निकालना क्या है इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में मुझसे पूछा गया है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, तो सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स होता क्या है, Sn इज इक्वल्स n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब इसमें मैं जो मेरे पास है मीन्स मेरे पास a की वैल्यू है और d की वैल्यू मैं इसमें रख दूंगा, क्योंकि सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स है तो n को तो मुझे n ही लेना है, तो a और d की वैल्यू पुट करेंगे तो Sn आ जाएगा, तो रख दीजिए n डिवाइड बाई 2 2a की वैल्यू है 1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू है 2, सॉल्व कर दीजिए इसको, तो n अपॉन 2 ये है 2 प्लस 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये जाएगा 2n माइनस 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो ये आ गया 2n, तो n अपॉन 2 इंटू 2n, n अपॉन 2 इंटू 2n, 2 से 2 कैंसिल, n इंटू n, n स्क्वायर, ठीक है। तो मेरे पास Sn कितना आ गया है n स्क्वायर, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स Sn जो आया वो कितना आ गया n स्क्वायर, यही हमारा आंसर है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, उस दिन पता नहीं कहीं क्या मिस्टेक हो गई थी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में 2 पार्ट्स दिए गए हैं और दोनों ही पार्ट से मुझे क्या बताया गया, nth टर्म दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट जिसमें हमको nth टर्म बताया गया है 3 + 4n, nth टर्म गिवन है और कहा गया है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स, फर्स्ट 15 टर्म्स का सम जो है वो हमको निकाल के बताना है। तो देखिए ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, हमको ये जो an दिया हुआ है इसका क्या मतलब होता है nth टर्म, यानी अगर n के प्लेस पर मैं यहाँ 5 रख दूँ तो a 5 हो जाएगा, मीन्स ये क्या आ जाएगा 5th टर्म। तो इससे n के प्लेस पर 1 2 3 4 हम इस तरह से पुट करके n की वैल्यू डिफरेंट हम डिफरेंट टर्म्स निकाल सकते हैं। अगर मैं इसमें n की वैल्यू 1 रखूँगा तो मुझे फर्स्ट टर्म मिलेगा, अगर मैं इसमें n की वैल्यू 2 रखूँगा तो मुझे सेकेंड टर्म मिलेगा, अगर n की वैल्यू 3 रखूँगा तो मुझे थर्ड टर्म मिलेगा एंड सो ऑन। इसका मतलब ये है कि मैं इसमें n की डिफरेंट वैल्यू रख करके कंप्लीट AP जो है वो फॉर्म कर सकता हूँ। तो अगर मैं n के प्लेस पर 1 पुट करूँ, पुट n इक्वल्स 1, अगर मैं n के प्लेस पर 1 पुट करूंगा तो मुझे a और n के प्लेस पर मैं क्या रख रहा हूँ 1, तो मुझे क्या मिल जाएगा a1 मतलब फर्स्ट टर्म। तो a1 कितना आ जाएगा 3 + 4 इंटू n के प्लेस पर मैंने क्या रखा है 1, तो ये कितना आ गया 7, 4 + 3 7। अगर मैं इसमें n के प्लेस पर 2 रखूँगा, n इक्वल टू क्या पुट कर रहा हूँ 2, अगर मैं n के प्लेस पर इसमें 2 रखूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, 2 रखने से a2 यानी कि सेकेंड टर्म मिलेगा और वो क्या हो जाएगा 3 + 4 इंटू 2, तो 4 इंटू 2 8 + 3 11। इसी तरह से अगर मैं n इक्वल्स 3 पुट करूं तो मुझे थर्ड टर्म यानी कि a3 मिलेगा और वो कितना हो जाएगा 3 + 4 इंटू 3 मीन्स 4 3 12 3 15 एंड सो ऑन। तो ये एक AP मुझे मिल रही है जिसका फर्स्ट टर्म जो है वो कितना आ गया है 7 आ गया है, फर्स्ट टर्म क्या आ गया 7, सेकेंड टर्म क्या आ गया 11, थर्ड टर्म क्या आ गया 15 एंड सो ऑन। तो ये मुझे AP मिल गई है। अगर हम देखें तो इसमें फर्स्ट टर्म जो है वो a वो कितना है 7 और कॉमन डिफरेंस जो d है वो कितना है a2 - a1 यानी कि 11 - 7 मीन्स 4। तो मेरे पास a आ गया है और d आ गया है, दोनों चीज़ें आ गई हैं और मुझसे पूछा क्या जा रहा है S15 यानी कि सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स, ये मुझसे पूछा गया। तो S15 निकालने के लिए 15 टर्म्स का सम निकालना है यानी कि n = 15 यहाँ यूज़ करना है हमको। तो S15 कैसे निकलेगा, ये पहले हम Sn का फार्मूला लगाते हैं। Sn का फार्मूला सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स क्या होता है n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। n अपॉन 2, तो n के प्लेस पर मैं क्या रखूँगा, मुझे क्या चाहिए S15 चाहिए, तो n के प्लेस पर मुझे यहाँ क्या रखना होगा 15 रखना होगा। तो S15 n के प्लेस पर मैं 15 पुट कर रहा हूँ, तो 15 अपॉन 2 2a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है a मतलब फर्स्ट टर्म कितना है 7 प्लस n माइनस 1, n की वैल्यू मैं यहाँ पर क्या रख रहा हूँ 15, तो ये हो जाएगा 15 - 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है, डी की वैल्यू है 4। इसे सिंप्लीफाई कर दीजिए तो अपना आंसर आ जाएगा। तो 15 / 2
15 डिवाइड बाई 2, और ये कितना हो गया है 2 7 जा 14, प्लस ये कितना हो गया 14 इंटू 4, तो 14 इंटू 4 कितना हो जाएगा 56, 56 प्लस 14 कितना हो जाएगा 70, तो 15/2 इंटू 70 सॉल्व कर दीजिए, इससे ये 35 इंटू 15 कितना आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 350 प्लस 175, यानी 350 और प्लस 175 कितना हो जाएगा 450 525, ठीक है 525, तो ये हमारा आंसर है। ओके, तो सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स कितना आ गया है 525। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है मीन्स क्वेश्चन नंबर 11, उसमें कहा गया है इफ़ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP इज़ 4n माइनस n स्क्वायर। सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP मीन्स Sn कितना गिवन है 4n माइनस n स्क्वायर, ठीक है। और कह रहे हैं व्हाट इज़ द फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म क्या है इस AP का, व्हाट इज़ द सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स, पहले 2 टर्म का सम क्या है, व्हाट इज़ द सेकेंड टर्म, सेकेंड टर्म क्या है, सिमिलरली फाइंड द थर्ड टर्म, 10th टर्म एंड nth टर्म। तो बहुत सारी चीज़ें पूछी गई हैं, लेकिन गिवन क्या है इस बात पर ध्यान दीजिए। आपको गिवन है Sn मतलब सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, पहले n टर्म्स का सम किसी भी AP के लिए, ठीक है। अगर मैं ये कहूँ कि S3 लिखा है, तो S3 का मतलब क्या हुआ सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एन AP, फर्स्ट 3 टर्म्स। अगर मैं यहाँ पर लिखूँ S2 तो इसका मतलब हुआ सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स मीन्स फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म का सम। S1 मतलब सम ऑफ फर्स्ट टर्म यानी कि जस्ट फर्स्ट टर्म। आप पहले खूब समझ लीजिए, अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ S5 तो S5 का मतलब क्या होता है सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स, यानी AP का फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म प्लस थर्ड टर्म प्लस 4th टर्म प्लस 5th टर्म, ये क्या है सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ एन AP। अगर मैं सिर्फ यहाँ से यहाँ तक लूँ तो ये क्या है सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स है, इसे आप क्या कहेंगे S4, ये क्या है S4 है, सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स। अगर मैं यहाँ से यहाँ तक लूँ तो ये क्या है S3, सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स। बात समझ में आ रही है ना। इसी तरह से अगर मैं सिर्फ ये दोनों ले लूँ तो ये क्या है सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स, यानी कि ये S2 है, ये जो है वो क्या है S2, S2 का मतलब A1 प्लस A2, ठीक है। तो अब अगर S1 की मैं बात करूँ तो S1 का क्या मतलब हुआ सम ऑफ फर्स्ट टर्म। अच्छा, सम ऑफ फर्स्ट टर्म का मतलब क्या हुआ जस्ट फर्स्ट टर्म, यानी कि S1 जो होता है वही A1 होता है, जिसको हम सिंपली A भी कहते हैं, है ना। A का क्या मतलब होता है फर्स्ट टर्म, तो S1 का मतलब हुआ सम ऑफ फर्स्ट टर्म, और सम ऑफ फर्स्ट टर्म यानी कि जस्ट फर्स्ट टर्म, और फर्स्ट टर्म को हम A भी लिखते हैं, यानी कि S1 जो होता है वो डायरेक्ट A होता है। लेकिन अगर मैं बात करूँ S2 की तो S2 का मतलब होता है सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स, यानी कि A1 और प्लस A2। इसी तरह से अगर मैं बात करूँ S3 की तो S3 जो होता है वो होता है सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स, यानी कि A1 प्लस A2 प्लस A3। ये सब मैं क्यों एंड सो ऑन ऐसे बहुत सारे निकाल सकता हूँ। इसका मतलब क्या है, अगर मैं S2 में से S1 को माइनस करूँ, समझिए अगर मैं S2 में से S1 को माइनस करूँ तो मुझे मिलेगा क्या बताइए। S2 का मतलब है A1 प्लस A2 और S1 का मतलब है A1, तो अगर A1 प्लस A2 में से मैं ये A1 माइनस कर दूँ तो जस्ट A2 बचेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि A2 जो है वो कैसे आता है, वो आता है S2 माइनस S1 करके। अब ज़रा सोचिए, अगर मैं S3 में से S2 को माइनस करूं, S3 में से मैं माइनस करूं S2 तो मुझे क्या मिलेगा। S3 का मतलब क्या है A1 प्लस A2 प्लस A3, और S2 का मतलब क्या है A1 प्लस A2। तो अगर इसमें से A1 प्लस A2 माइनस कर दिया जाए तो बचेगा क्या, A3 बचेगा। इट मीन्स मैं कह सकता हूँ कि A3 जो है वो किसके इक्वल है, S3 माइनस S2 के इक्वल है। सिमिलरली A4 किसके इक्वल होगा, S4 माइनस S3 के इक्वल होगा। तो मेरे ख्याल से बात समझ में आ रही है कि अगर मुझे सेकेंड टर्म चाहिए यानी कि A2 चाहिए तो मुझे क्या करना होता है S2 माइनस S1। अगर मुझे A3 चाहिए तो मुझे क्या करना होगा S3 माइनस S2। अगर A4 चाहिए तो मैं क्या करूँगा S4 माइनस S3। तो अगर मैं कहूँ बताओ अगर आपको nth टर्म चाहिए, सॉरी 10th टर्म चाहिए, A10 चाहिए, तो आप क्या लिखोगे। A10 निकालने के लिए मुझे क्या करना होगा, S10 में से S9 को माइनस करना होगा, ठीक। अगर मैं A100 पूछूँ
कि 100th टर्म आप कैसे निकालेंगे, तो आप कहेंगे S100 में से S99 माइनस कर देंगे। तो सिमिलरली अगर मैं ये कहूँ कि nth टर्म कैसे निकलेगा an, तो आप कहेंगे कि Sn में से माइनस कर दूंगा मैं Sn-1। आ रही है बात समझ में? तो ये बात अगर समझ में आ गई है तो अब हम आपको क्वेश्चन करा सकते हैं। आइए देखें ये इसमें क्या क्या पूछा गया है। देखिए जो मैं ये आपको समझा रहा था ये क्वेश्चन का हिस्सा नहीं था, मैं बस समझा रहा था ताकि मैं क्वेश्चन को आपको बता सकूं। अब मेरे पास Sn है, ध्यान दीजिए। सबसे पहले कह रहे हैं कि फर्स्ट टर्म, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म कैसे निकलेगा, अभी मैंने आपको बताया था कि अगर n के प्लेस पर मैं इसमें 1 पुट कर दूं तो वो क्या आएगा, S1 आ जाएगा। और S1 का मतलब क्या होता है, A1 यानी कि फर्स्ट टर्म। तो अगर मैं इसमें n के प्लेस पर 1 रखूंगा तो मेरे पास डायरेक्ट क्या आएगा, फर्स्ट टर्म आएगा। देखिए 4 × 1 माइनस 1 स्क्वायर, तो 4 × 1 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1, 4 माइनस 1 कितना आ गया, 3 आ गया। यानी कि फर्स्ट टर्म मेरे पास क्या आ गया, 3 फर्स्ट टर्म। अब फर्स्ट टर्म को चाहे आप A1 कहें चाहे आप A कहें, चाहे तो आप इसे A1 कहें या A कहें, एक ही बात है A3। और इसी को हम क्या कहते हैं, S1 भी कहते हैं। ठीक है, अब आगे क्या कह रहे हैं, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म। सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म कैसे आता है, सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म का क्या मतलब होता है, S2। अभी बताया मैंने S2 का क्या मतलब होता है, सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म। तो S2 कैसे मिलेगा, Sn अगर ये है तो S2 कैसे मिलेगा, जब n के प्लेस पर 2 रखेंगे। तो इसमें n के प्लेस पर 2 रखिए, तो 4 × 2 माइनस 2 स्क्वायर, 4 × 2 कितना हो गया 8 और 2 स्क्वायर कितना हो गया 4, 8 माइनस 4 कितना आ गया 4। वही बात समझ में आ रही है। S2 मेरे पास 4 आ गया, यानी कि सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स कितना आ गया, 4 आ गया। ये दूसरा आंसर हो गया। इसके बाद कह रहे हैं कि व्हाट इज द सेकेंड टर्म। सेकेंड टर्म क्या है, तो अभी मैंने आपको बताया कि भाई सेकेंड टर्म कैसे निकलेगा, A2 कैसे निकाला जाएगा। तो A2 निकालने के लिए आप क्या कहेंगे, S2 में से S1 को माइनस कर दीजिए, है ना। S2 आपने निकाला, S2 कितना आया है 4, माइनस S1 आपने निकाला, S1 या A1 एक ही बात थी, और वो कितना आया था 3। तो अगर मैं S2 में से S1 को माइनस करूं तो 4 में से 3 माइनस करना होगा, यानी कि 1। तो सेकेंड टर्म मेरे पास कितना आ गया 1। फर्स्ट टर्म कितना आया था, अभी आपने फर्स्ट टर्म निकाला था ना, फर्स्ट टर्म कितना आया था 3, और सेकेंड टर्म आपने निकाला वो कितना आ गया 1। अगर मैं कहूँ थर्ड टर्म, हालांकि इसे पता नहीं पूछा गया कि नहीं पूछा गया, व्हाट इज द सेकेंड टर्म। हाँ, सिमिलरली थर्ड टर्म और 10th टर्म भी निकालना है। तो थर्ड टर्म बताइए। अब A2 आपने कैसे निकाला था, S2 माइनस S1 करके। अगर मैं कहूँ कि A3 बताइए, यानी कि थर्ड टर्म भी पूछा गया ना क्वेश्चन में, A3 निकालना है तो A3 कैसे निकालेंगे, S3 माइनस S2। S3 आपने कैलकुलेट नहीं किया, आपने S2 निकाला था, S3 नहीं निकाला, तो निकालिए S3 निकालिए। यहाँ पर S3 कैसे आएगा, आपके पास ध्यान दीजिए, आपके पास Sn है, Sn ये दिया हुआ है, तो S3 कैसे होगा, जब n के प्लेस पर यहाँ 3 रखेंगे तो ये S3 बन जाएगा। तो इसमें n के प्लेस पर 3 रख दीजिए, तो S3 कितना आ जाएगा 4 × n के प्लेस पर क्या रखना है 3, तो 4 × 3 माइनस 3 स्क्वायर, 4 × 3 कितना हो गया 12, और 3 स्क्वायर कितना हो गया 9, तो 12 माइनस 9 कितना हो जाएगा 3। तो मेरे पास S3 कितना आ गया 3 आ गया। तो S2 मेरे पास, मैंने S2 निकाला था ना अभी, S2 कितना आया था 4 और S3 कितना आ गया 3, और मुझे A3 निकालना है, तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा S3 माइनस S2। तो S3 मेरे पास कितना आया है, S3 आया है 3, माइनस S2 मेरे पास कितना आया है 4, तो 3 माइनस 4 कितना हो गया 1। ये A1 क्या आ गया, सॉरी A3 क्या आ गया 1 आ गया, सॉरी माइनस 1। A3 कितना आ गया है मेरे पास माइनस 1। तो मेरे पास थर्ड टर्म आ गया है। इसके बाद मुझसे कह रहे हैं 10th टर्म भी बताओ। तो 10th टर्म कैसे निकलेगा, 10th टर्म मतलब A10। A10 कैसे निकलता है, A10 अभी मैंने बताया था, A10 कैसे निकलता है S10 माइनस S9। तो S10 माइनस S9, तो इसके लिए मुझे S10 चाहिए, S9 चाहिए। S10 कहाँ से आएगा, S10 और S9 यहाँ से निकालेंगे। S10 कैसे मिलेगा, n के प्लेस पर 10 रख देंगे, तो डायरेक्ट रख दीजिए, n के प्लेस पर 10 रखिए इसमें, तो 4 × 10 माइनस 10 स्क्वायर। ठीक है, n के प्लेस पर 10 रखेंगे तो S10 मिल जाएगा। उसके आगे क्या करना है, माइनस, आगे क्या करना है S9। तो S9 कैसे मिलेगा, जब इसमें n के प्लेस पर 9 रखेंगे, तो n के प्लेस पर 9 रखिए, 4 × 9 माइनस 9 स्क्वायर। सॉल्व कर दीजिए, 4 × 10 40 माइनस 10 का स्क्वायर
100 माइनस 4 इंटू 9 36 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 9 का स्क्वायर 81। सॉल्व करिए तो 80 81 और 40 कितना हो गया 121 और माइनस 136 तो कितना आ गया ये 15, वो भी माइनस में -15। ये हमारा आंसर है, यानी कि 8n आ गया। और मुझे क्या निकालना था इसमें, फाइनली मुझे निकालना है nth टर्म। nth टर्म भी पूछा गया इसमें, तो nth टर्म कैसे निकलेगा। nth टर्म का क्या मतलब होता है an। तो मैंने आपको बताया था कि an हमें कैसे निकालना होगा। ध्यान दीजिए, an निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, ये मैंने लिख दिया था पहले ही। an कैसे निकलेगा, Sn में से Sn-1 को माइनस करना होगा। Sn में से माइनस करना होगा किसे, Sn-1 को। तो Sn तो मेरे पास है, Sn-1 कहाँ से आएगा, तो n के प्लेस पर इसी में मैं n-1 रख दूँ। n के प्लेस पर क्या रख दूँ, n-1, तो Sn-1 आ जाएगा। n के प्लेस पर n-1 रखिए तो 4 इंटू n-1 माइनस n-1 का होल ऑफ स्क्वायर। ठीक है, आप चाहें तो इसको यहीं पर सॉल्व कर दीजिए या यहाँ पर रख करके भी सॉल्व कर सकते हैं। तो यहीं रख लेते हैं। Sn कितना है 4n माइनस n स्क्वायर, 4n माइनस n स्क्वायर, ये तो Sn हो गया। और इसमें से माइनस करना है Sn-1, और Sn-1 ये है। Sn-1 क्या है 4 इंटू n-1, 4 इंटू n-1 और माइनस n-1 होल ऑफ स्क्वायर। ठीक है, सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा 4n माइनस n स्क्वायर माइनस, अभी पहले इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा 4n माइनस 4 माइनस, इसका होल ऑफ स्क्वायर खोलेंगे तो ये हो जाएगा n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n। कौन सा फॉर्मूला लगाए, a माइनस बी होल ऑफ स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और माइनस 2ab। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। तो ये हो गया है 4n माइनस n स्क्वायर माइनस, ये है 4n माइनस 4, 4n माइनस 4, इसको ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का n स्क्वायर, माइनस का 1 और प्लस का 2n। सिंप्लीफाई कर दीजिए, 4n माइनस n स्क्वायर माइनस, इसका ब्रैकेट ओपन कर दें। ठीक है, ये चलिए सॉल्व कर लेते हैं पहले। 4n प्लस 2n कितना हो गया 6n, ये माइनस 4 और माइनस n स्क्वायर। आप ब्रैकेट ओपन कर देंगे और ये सॉल्व हो जाएगा। तो मेरे पास ये n जो निकल रहा है वो कितना आ गया है 4n माइनस n स्क्वायर, 4n माइनस n स्क्वायर, और ये हो गया माइनस, ये यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 4n प्लस 2n, 6n हो गया है माइनस 4 और माइनस 1, माइनस के 5 हो जाएंगे। ठीक है, और ये है माइनस का n स्क्वायर। इसका मैं ब्रैकेट ओपन करूँगा तो ये हो जाएगा माइनस का 6n प्लस 5 और प्लस n स्क्वायर, प्लस n स्क्वायर। सिंप्लीफाई करिए, n स्क्वायर कैंसिल, 4n माइनस 6n माइनस के 2n और ये है 5, तो 5 4n माइनस 6n कितना हो जाएगा माइनस 2n। तो मेरे पास जो nth टर्म आ गया है वो आ गया है 5 माइनस 2n। ठीक, तो लेंथी क्वेश्चन था लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में, तो ध्यान से आप इन्हें करेंगे। इस क्वेश्चन में क्या गिवन था, आपको Sn गिवन था और डिफरेंट टर्म्स पूछे गए। फर्स्ट टर्म पूछा गया, सेकंड टर्म पूछा गया, थर्ड टर्म पूछा गया, 10th टर्म पूछा गया, nth टर्म पूछा गया। तो बस आपको एक ही बात याद रखनी है, मैं फिर से यहाँ पर रिपीट कर रहा हूँ। तो अगर आपको A2 निकालना है तो S2 माइनस S1, अगर आपको A3 निकालना है तो S3 माइनस S2, अगर आपको A4 निकालना है तो S4 माइनस S3, है ना। इसका मतलब अगर आपको A10 निकालना है तो S10 माइनस S9, अगर आपको A100 निकालना है तो S100 माइनस S99। बस इस बात का आपको ध्यान रखना है। ओके, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहे हैं फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर जो कि 6 से डिविजिबल हों। तो अगर 6 से डिविजिबल हम इंटीजर्स देखें तो सबसे पहला जो डिविजिबल आता है, सबसे पहला जो पॉजिटिव इंटीजर होता है जो 6 से डिविजिबल होता है दैट इज़ 6। और इसके बाद जो नेक्स्ट मुझे इंटीजर मिलेगा जो 6 से डिविजिबल होगा वो क्या होगा 12, उसके बाद क्या मिलेगा 18, उसके बाद 24 एंड सो ऑन।
तो ऐसे कितने मुझे लेने हैं, ऐसे कैसे कितने पॉजिटिव इंटीजर्स लेने हैं जो 6 से डिविजिबल हो? 40 टर्म्स लेने हैं, 40 टर्म्स। तो ये होंगे, इस तरह के होंगे, और ऐसे मुझे कितने लेने? 40 टर्म। उनका करना क्या है? उनका सम निकालना है। हमसे कहा जा रहा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। तो हमें इन सब का क्या करना है? सम करना है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो भाई ये तो एक एपी है ना, 6 का डिफरेंस चल रहा है, तो ये एक एपी है, और इस एपी के कितने टर्म्स को मुझे ऐड करना है? 40 टर्म्स को ऐड करना है। तो सिंपल क्वेश्चन है। इसमें ए कितना है? ए कितना है? 6। और अगर मैं डी की बात करूं तो डी भी यहाँ पर कितना है? 6। और इसमें कितने टर्म्स लेने हैं मुझे? तो 40 टर्म्स लेने हैं, यानी कि n जो है वो 40 है। और करना क्या है? इन सब का सम निकालना है। तो हम जानते हैं कि सम के लिए फॉर्मूला क्या होता है? Sn इज n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब आप इसमें a, n और d सबकी वैल्यू पुट कर दीजिए, तो आपके पास S40 आ जाएगा। n के प्लेस पर मैं क्या रखने वाला हूँ? 40, यानी कि मुझे क्या मिलने वाला है? सम ऑफ फर्स्ट 40 टर्म। फर्स्ट 40 टर्म यानी कि 6, 12, 18, 24 सो ऑन, कहाँ तक? 40 टर्म्स तक मैं ऐड कर रहा हूँ। तो n के प्लेस पर क्या रख रहा हूँ मैं यहाँ पर? 40 डिवाइड बाई 2a की वैल्यू कितनी है? 6, प्लस n के प्लेस पर मैंने क्या रखा है? 40 माइनस 1 इंटू डी के प्लेस पर मैं क्या रखने वाला हूँ? डी के प्लेस पर 6 अगेन। तो ये तो हम कैंसिल कर लेंगे, मीन्स ये आ जाएगा 20। उसके बाद ये मेरे पास कितना हो गया है? 12, और प्लस देखिए 40 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 39। 39 की 6 से मल्टीप्लाई करना है, थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन 6 की 40 से मल्टीप्लाई करें तो 240 और माइनस 6, 240 माइनस 6 कितना हो जाएगा? 234। ठीक है। अब 234 और 236 और 10, 246 मल्टीप्लाई बाय 20, 246। 246 की 2 से मल्टीप्लाई करके एक 0 लगा देंगे, तो कितना हो जाएगा? 240, 480, 492 और एक 0। तो हमारा आंसर है 4920। ठीक है। तो उम्मीद है कि जो क्वेश्चन मैंने आज आपको बताए, आज बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं लग पाए, क्योंकि जो सेकंड क्वेश्चन जो हमारा था 11th वाला जो क्वेश्चन था वो काफ़ी लेंथी था, लेकिन वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। और उससे पहले जो मैंने आपको क्वेश्चन बताया था AN वाला, देखिए उससे पहले जो क्वेश्चन था उसमें AN दिया था, और बाकी अदर टर्म्स हमसे पूछे गए थे। AP हमने बना ली थी, SN पूछा गया था। जो उसके बाद 12th क्वेश्चन था वो उसका अपोजिट क्वेश्चन था, उसमें मुझे SN दिया गया था और डिफरेंट टर्म्स पूछे गए थे, उसमें AN भी पूछ लिया गया था। तो दोनों ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, हालांकि उतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन वो जो उससे पहले 2 क्वेश्चन आपने किए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान से करिए, इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आपकी बुक में हो उन्हें सॉल्व करिए। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसके आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। थैंक यू।